मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी रहा करता था, उसका एक लड़का था, इकलौता बेटा था। एक बार उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा को देख लिया, चेहरा बददुहा को देख लिया और हुजूर को दिल दे दिया। हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। अब देखें हमारे आका का चेहरा अनवर कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। बददुहा सूरत को जब हम पढ़ेंगे तो आका की शान में उसमें नजर आती है। तो उस यहूदी के लड़के ने जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तो अपना दिल दे बैठा, हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और अब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने लगा। ईमान नहीं लाया, ज़ियारत करने लगा, कभी बकरियां चराने के बहाने से, कभी किसी काम के बहाने से। क्योंकि घर वाले यहूदी थे, वालिदैन यहूदी थे और उन्हें बताया नहीं कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर बैठा हूँ, उन्हें दिल दे बैठा हूँ। ये बात उसने डिक्लेयर नहीं की, ये बात जाहिर नहीं की, लेकिन बस दिल ही दिल में मोहब्बत रसूल बढ़ना शुरू हो गई, बढ़ना शुरू हो गई। इश्क़ रसूल बढ़ता चला गया। फिर कुछ दिन ऐसे आए कि अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने ज़ियारत नहीं की। जब हुजूर का चेहरा अनवर उन्होंने नहीं देखा तो बीमार हो गया, वो शख्स बीमार हो गया और बीमार होकर बिस्तर पर आ गया। अब वालिद का इकलौता बेटा था, बाप ने डॉक्टर बुलाया, फिजिशियन बुलाया, हकीम बुलाया, तिब्बा बुलाया, लेकिन इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन इलाज नहीं हुआ और मर्ज बढ़ता चला गया और अब वो मौत के करीब होता चला गया कि बिस्तर मौत पर आ गया कि बस अब यूं समझे कि इसकी रूह निकलने वाली है। ऐसे लम्हात हो गए तो उस यहूदी के लड़के ने अपने बाप को बुलाया और कहने लगा, बाबा जान कुछ बात करनी है। कहा क्या बात है? कहा क्या आप मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे? तो बाप था, इकलौता बेटा था, कहने लगा कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और तुम्हारी चंद घड़ियां हो सकता है कि आजकल की बाकी है, तुम इस दुनिया से चले जाओगे, मैं क्यों ना तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। उसने कहा वादा कीजिए, जो मैं कहूंगा आप उस बात को पूरा करेंगे। उस बाप ने कहा मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। अब यहूदी का बेटा अपने बाप से कहने लगा, बाबा जान मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल दे बैठा हूं, मैं उनसे मोहब्बत कर बैठा हूं, मुझे उनका दीदार करना है, उन्हें मेरे पास बुला लाइए। अब बाप ने जब ये सुना तो गुस्से में आ गया, कहने लगा जालिम तुझे क्या हो गया कि मरते वक्त तू अपने दीन को छोड़ता है। बेटे ने कहा बाबा जान आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे वादे को पूरा करेंगे, जो मैं कहता हूँ उसे कर दीजिए, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कीजिए। अब बाप था, इकलौता बेटा था, क्या करता, बाप बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अब वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया और कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा तुमसे मोहब्बत करता है और उसकी मौत का आखिरी वक्त है, बिस्तर मर्द पर है और आपको बुला रहा है। अब देखे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहमतुल लिल आलमीन है। आप इंसानों की तरफ, आप हर मजहब की तरफ रहमत बनाकर भेजे गए हैं। अरे नहीं नहीं, आपको हैवानों की तरफ भी, जानवरों की तरफ भी, जिन्नात की तरफ भी रहमत बनाकर भेजे गए हैं। आपने फरमाया ठीक है चलो मेरे सहाबा आशिक की ज़ियारत करते हैं। अब हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ उस यहूदी के घर पर हाजिर हुए। देखा वो यहूदी का बेटा मौत के करीब, आंखें बंद हो चुकी हैं और बस ऐसा लगता है कि अब रूह निकलने वाली है। उसके बाप ने कहा बेटा ले तेरी आखिरी ख्वाहिश को मैंने पूरा कर दिया, आंखें खोलकर देख कौन घर पर मौजूद है। बेटे ने बड़ी मुश्किल से आंखों को खोला तो यूं गोया समझे कि उसकी गई हुई रूह वापस लौट आई। जब सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने ज़ियारत की तो खुशी से चेहरा खिल उठा और अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास नमाज़ें नहीं, मेरे पास नेकियां तो नहीं, मैंने ज़कात नहीं दी, मैंने सदका खैरात नहीं किया, मैंने हज नहीं किया, लेकिन आका क्या अगर मैं आप पर ईमान ले आऊं तो कब्र की मंजिल से लेकर दाखिले जन्नत तक आप ज़मानत देते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ अगर तुम मुझ पर ईमान ले आए तो मैं कब्र की मंजिल से लेकर दाखिले जन्नत तक की ज़मानत देता हूँ। आला फरमाते हैं ना मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब के महबूब व मुहिब में नहीं मेरा
जो अल्लाह का है वो महबूब का है। तो फरमाते कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब के महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। आका ने फरमाया हाँ मैं ये जमानत लेता हूँ। उसी वक्त कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी वक्त उसकी रूह कफन से उतरी से परवास कर। अब बाप यहूदी था, घर वाले यहूदी थे, कहने लगे अब ये आपका हो गया, इसे आप ले जाएं और मुसलमानों के तरीके के मुताबिक इसकी तजहीद व तदफीन करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया इसे ले चलो, मेरे आशिक को ले चलो। अब उसके गुस्ल का इंतजाम किया गया, कफन का इंतजाम किया गया और जब उसके जनाजे को लेकर चला गया तो सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमने देखा प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे हैं। हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या मामला है? हमने देखा कि आप पंजों के बल जनाजे में चल रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान से इस कदर मलाइका इस आशिक की ज़ियारत के लिए आए कि ज़मीन में जगह तंग हो गई। और फिर जब उसे कब्र में उतारा गया, कब्र अनवर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उस आशिक के जनाजे को और देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ देर लगी और जब कब्र अनवर से आप बाहर निकले उस आशिक की कब्र से बाहर आए, क्या देखा कि आका के चेहरे पर पसीना है। सहाबा किराम ने फिर अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मामला है कि देर भी लगी और आप पसीनों में शराबूर हैं, आपके चेहरे अनवर पर पसीने हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आशिक के बलाएं लेने के लिए जन्नत से इस कदर हूरें आई हैं कि इनकी वजह से मुझे पसीना आया।